नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। विवाद को लेकर दबंगों ने किया घर में घुसकर जानलेवा हमला। मथुरा के थाना बलदेव के गांव हमीरपुर में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है, जिसमें गांव के प्रधान और उसके परिजनों ने दबंगई दिखाते हुए गांव के ही रहने वाले 2 युवकों पर लाठी डंडों और तमंचे से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनका इलाज मथुरा के जिला अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार राम अवतार पुत्र मान सिंह, जो कि बलदेव थाने के गांव हमीरपुर का रहने वाला है, जिसका काफी समय से जमीन को लेकर गांव के ही प्रधान जयवीर से लंबे समय से कोर्ट में विवाद चला आ रहा है। इसको लेकर गुरुवार को प्रधान ने अपने साथ श्यामवीर, प्रेम सिंह और बलवीर सिंह और कई अन्य लोगों के साथ राम अवतार और उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल युवक राम अवतार ने बताया कि वह किसी काम से आगरा गया हुआ था। लौटकर जैसे ही घर में घुसा, इतने में ही दबंग प्रधान और घात लगाकर बैठे पहले से ही उसके परिजनों ने घर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसे व उसके भाई रविंद्र को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है और पीड़ित पक्ष के लोगों को ही थाने में बिठा रखा है, जबकि हमला करने वाले दबंग अभी भी खुले में घूम रहे हैं। पीड़ित ने एसएसपी मथुरा से फोन कर मामले की जानकारी देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम राम अवतार है। क्या मामला हुआ, किस गांव की घटना है? गांव हमीरपुर की घटना है, बलदेव थाना की है और दबंग पार्टी है। प्रधान लोगों ने पूरे घर को मिलके हमको पीटा है और हमारे घर के बिल्कुल द्वार पे आके पीटा है हमको। और ज़मीनी विवाद पहला चल रहा था हमारा, तो हमने कोर्ट से लड़ रहे थे। हम मारपीट नहीं किसी से कर रहे थे। हमारे खिलाफ़ पहले भी इन्होंने तहरीर दी है और एफआईआर भी करा दी है। उसमें हम पे सीसीटीवी फुटेज भी थी। उस वजह से हमने एफआईआर कोई नहीं कराई क्रॉस केस के लिए, क्योंकि हम पर सबूत था। और अब हम आगरा से आए, आगरा से आके हमने गाड़ी खड़ी करी अपने द्वार पे और आते ही इन्होंने हम पर हमला कर दिया और लाठी डंडे तमंचों से हमको मारा पीटा है सभी को। और दबंग लोगों की पूरी पार्टी इकट्ठी होकर के और गिरोह बना लिया था पहले से ही। मैंने शर्ट उतारी है इतनी देर में, तो मेरे भाई और मेरे पर पूरे घर के ऊपर हमला कर दिया उन लोगों ने। तो कौन कौन लोग थे? उसमें जयवीर प्रधान था और श्यामवीर भी था, जयवीर और क्या नाम है प्रेम था, और उसमें क्या नाम है उसमें उसके लड़के थे पूरे, और बलवीर भी था और ओमवीर भी था। और पुराना जमीनी विवाद चल रहा था? ज़मीन विवाद पुराना था। उसमें हमारी 1.5 विषय ज़मीन उन्होंने दाब ली थी, तो हम ये कह रहे थे हमारी ज़मीन हमको दे दो। बैनामा कराया है 263 रकबे का एक खां साहब से, और उसके ज़मीन को दाब रहे हैं 265 की को और 266 की को। तो पुलिस को आपने सूचना दी? पुलिस मौके पहुंची या नहीं पहुंची? पुलिस को हमने सूचना दी, थाने पर आके 1 से 12 हमने मिलाया था। हम हड़बड़ी में हमसे बात न हो पाई, न उठ पाया कॉल। हम अपनी गाड़ी उसी से मैं और मेरी पत्नी और छोटा भाई हम थाने भाग गए। वहाँ से फोर्स आई और वहाँ पर कुछ किया होगा, हमको जानकारी नहीं है। उसके बाद भी हमारी मम्मी और छोटे की पत्नी सभी को घेर लिया, पीछे से भी पीटा है। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने सभी लोगों को पकड़ा था वहाँ में से 2 लोगों के, एक हमारा लोग बैठा रखा है, एक प्रेम, और प्रधान पक्ष पूरा छोड़ दिया है। कोई नहीं बैठा रखा है प्रधान पक्ष का। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं।
पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है।